डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता। इंग्लिश का कल एग्जाम है और लास्ट वन डे में लास्ट मिनट टिप्स क्या करनी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लास्ट वन डे में हमें क्या करना चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप किसी भी सिचुएशन में आते हो, चाहे आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है या फिर आपने एक बुक करी है, कुछ चैप्टर्स करे हैं, कुछ छोड़ दिया है, आपका लिटरेचर कंप्लीट है, आपका ग्रामर सेक्शन नहीं है, राइटिंग सेक्शन नहीं है, इस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए, लास्ट मिनट टिप्स में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जो आपका पेपर होने जा रहा है वो पूरा एमसीक्यू होने जा रहा है। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो तो वही रहने वाला है कि रीडिंग राइटिंग सेक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं और क्या चीज़ आप नहीं कर सकते हैं आखिर एक दिन में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो रीडिंग सेक्शन है वहाँ पे तो आपको मिलने वाला है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ऑन द मोमेंट आपको पढ़ना होगा और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तो वो आपके हाथ में नहीं है। दूसरा आपका आता है कि आपके जो बुक से आएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास दो बुक हैं, इन दोनों ही बुक के चैप्टर्स आपको दिए जाएंगे और इन चैप्टर की कोई भी स्टोरी का एक आपको एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो वहाँ पे वो लाइंस आपको बस रेफरेंस के लिए दी जाती हैं, आपको पूरी स्टोरी आपके माइंड में होनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से आपको पोयम की एक या दो लाइन दे देता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, कैसे करनी है वो भी अभी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है। जो आपके पास चैप्टर है, पोयम है, वो आपको अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा आपका पेपर में आता है राइटिंग सेक्शन में ग्रामर का दो पोर्शन है, एक है राइटिंग सेक्शन और एक आपका ये वाला पूरा पोर्शन है जहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स, टेंसेस, मोडाल्स, ये सारी चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो एक आपका है राइटिंग सेक्शन जहाँ पे आपके पास लेटर है, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है। तो अब आखिर डे में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 नोट डाउन करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले जो हर बच्चे के हाथ में है उसको अपना पक्का करना है। कैसे पक्का करना है, आपको पता है आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वहां से आपके ये 6 चैप्टर आ रहे हैं। अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 डेसिस, इसके 2 चैप्टर हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। सो ये 6 चैप्टर है और ये पोयम है, द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन अ जू, द बोल पोयम, ठीक है। और एक आपका जो सेकंड बुक है उसके चैप्टर्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को आपने आई होप पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी चैप्टर की समरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, समरी पढ़नी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपने स्टोरी पढ़ रखी है, सुन रखी है, लेकिन उसमें जो कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं वो आप मिस कर देते हो, फिर बाद में वो पैसेज आता है ना और वहां पे आप सोचते हो कि यार क्या था, पैसोज, ठीक है, सिल्वर कॉइन किसको कंपेयर किया गया है, क्या वहाँ पे वो चीज़, वो डिटेल नहीं दी होगी आपको पैसेज में। तो आपको स्टोरी माइंड में पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं करना पूरी स्टोरी पढ़ने बैठ जाएं, आपको हर चैप्टर की एक बार समरी दोबारा से पढ़नी है। समरी आपके माइंड में क्लियर होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब समरी कैसे पढ़ें, अगर आपको क्या करना है, गूगल पे अपना चैप्टर डालना है, अ लेटर टू गॉड समरी डालोगे आप गूगल पे, तो आपको इसकी समरी इन ब्रीफ 10 लाइन्स में मिल जाएगी। और अगर आप इसको हिंदी में भी पढ़ना चाहते हो तो आप डाल सकते हो लेटर टू गॉड समरी इन हिंदी। ओके, इस तरीके से आप सर्च कर लोगे, आपको 8 से 10 लाइन में आपको चैप्टर की समरी हिंदी में मिल जाएगी। वहां पे पूरी डिटेल भी कवर की होगी और इन शॉर्ट आपको पूरी स्टोरी भी एक बार दोबारा से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी चैप्टर्स की समरी को क्लियर करना है। इसी तरीके से पोयम को भी एक बार इन शॉर्ट समझ लेना है। अब आपके पास क्या हो गया, ये सारा आपके हाथ में हो गया, आपके पास सारे चैप्टर। इसी तरीके से सेकंड बुक की भी आपको सारी समरीज फटाफट से पढ़नी है, 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में, और ये सारा आपके हाथ में हो गया। अब आपको पता है कि मुझे स्टोरी पता है, पोयम पता है, पोयम के जो पॉइंट हैं उनके नेम पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाके एमसीक्यू लगाना है। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे और वहाँ पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपके हाथ में हो गया। ये सारी स्टोरीज हो गई, पोयम हो गई, सेकंड बुक हो गई, ठीक है, ये सारा आपके हाथ में हो गया। और अब आप इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पे आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा चीज, जो आपका अनसीन पैसेज आएगा वो तो आप ऑन द स्पॉट करोगे, तो वो भी आपके पास है, सिक्योर है। इसके बाद हमारा आता है कि जो आपको राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपको वो दे रहा है लेटर टू गॉड बोल रही हूँ, जहाँ पे आपको लेटर मिल रहा है, तो लेटर में आपका है लेटर टू एडिटर। इसके अलावा आपका कंप्लेन लेटर है, इंक्वायरी लेटर है। ये आपको कहाँ से करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता
आता है सपोर्ट मटेरियल इस साल का 2021 एंड 2 का जो सपोर्ट मटेरियल पब्लिश होकर लेटेस्ट आया है, बहुत अच्छा सपोर्ट मटेरियल है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सपोर्ट मटेरियल में जो पूरा फॉर्मेट है, लेटर का जो पूरा फॉर्मेट है, उसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो डीओई की वेबसाइट से जाके। और अगर आपको आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा मिल जाता है, आपके फ्रेंड के पास है, तो उससे आप लें, वहाँ से आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बस लेटर का फॉर्मेट समझना है कि जब हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट है। जब हम कंप्लेन करते हैं, आपने कोई वॉशिंग मशीन ली, कुछ लिया, उसका आपको कंप्लेन करना है, तो वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, क्या चीज़ें, जैसे आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है उसका बिल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट का नंबर होना चाहिए, कंपनी का नंबर होना चाहिए, ईयर होना चाहिए, डेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लेन में डालनी होती हैं। इंक्वायरी आप करना चाहते हो तो उसका फॉर्मेट क्या है। तो आपको लेटर का फॉर्मेट अच्छे से समझना है कि अगर वो कोई स्पेस देता है या बताता है कि आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सब्जेक्ट में मेंशन करोगे, या फिर वो दे देता है कि आपका कंप्लेन लेटर है तो यहाँ पे उसने डैश बना के दे दिया, उसे फिल करने को दे दिया। तो आपके माइंड में जो फॉर्मेट है वो क्लियर होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट कंटेंट है सपोर्ट मटेरियल से आप लोग प्रैक्टिस करो। इसके बाद आता है हमारा ग्रामर पोर्शन। तो देखिए, जो ग्रामर पोर्शन है उस पर लास्ट डे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि जो ग्रामर में आपके पास क्या है, मोडाल्स है, टेंस है, डिटर्मिनर्स है, इसके अलावा 5 to 6 टॉपिक्स हैं क्लास 10 में, और हर एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी वाइड टॉपिक है। हर एक टॉपिक के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम मोडाल्स की भी बात करें तो बहुत सारे रूल्स हैं, और अगर आप सारे रूल्स समझने और बैठने जाओगे तो एक ही टॉपिक को करने में आपका पूरा दिन चला जाएगा, और फिर भी आप इंश्योर नहीं हो सकते कि किसी एक टॉपिक पे आप 100% सही करके आओगे। ठीक है, कहाँ पे आपको विल भी लगाना है, कहाँ पे शेल भी लगाना है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर बड़ों से भी हो जाता है, टीचर से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर आप जितना पहले से करते हैं उतना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होता है। लास्ट डे में आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, लास्ट ईयर की जो वर्कशीट वाली बुक है, क्लास 10th लास्ट ईयर की जो वर्कशीट वाली बुक है, जो भी आपको वर्कशीट्स कराई थी वहाँ पे आपको ग्रामर बहुत अच्छे से करवाया गया है। उन्हें आप लोग उनमें जितने भी फिलअप दिए गए हैं वो सारे फिलअप आपको एक बार रिवाइज करने हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो सपोर्ट मटेरियल, अगेन सपोर्ट मटेरियल से आपको ग्रामर पोर्शन और राइटिंग सेक्शन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका लास्ट स्टेप है, वहाँ पे आपको करना है सीबीएसई सैम्पल पेपर। सीबीएसई सैम्पल पेपर या सीबीएसई प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है, ज़रूर 2 पेपर सॉल्व करना है। वहाँ पे आपसे अनसीन पैसेज भी हो जाएगा, ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगा, और सपोर्ट मटेरियल या प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चंस आ भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं कि आपको क्या क्या 4 स्टेप करने हैं। नंबर 1 स्टेप है कि आपको पहले सारे चैप्टर्स की समरी अपनी मुट्ठी में करनी है, एक बार समरी पढ़नी है। इसके बाद इनके आपको एमसीक्यू किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप लगा सकते हैं, वीडियो पे जाके लगा सकते हैं, या किसी भी चैनल का आप क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ ले सकते हैं और वहां पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल से आपको ग्रामर करना है। ग्रामर में आप देखोगे लेटर का फॉर्मेट आपको अच्छे से समझना है, लेटर टू एडिटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर। ठीक है, उसमें मेन कंटेंट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या डालते हैं, क्या क्या उसका मेन कंटेंट होता है वो आपको देखना है। और सैम्पल पेपर आपको, या प्रैक्टिस पेपर अभी 2-3 दिन पहले सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए रिलीज किया, इंग्लिश और हिंदी, तो वहां से जाके आपको प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करना है। ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रामर के लिए आपके पास अगर क्लास 10 की वर्कशीट की बुक है लास्ट ईयर की, तो वहां से जितने भी आपको डिटर्मिनर्स के, मोडाल्स के फिलअप करवाए थे, फिल इन द ब्लैंक्स कराए थे, इन शॉर्ट वहां पे रूल्स बता रखे हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत वाइड टॉपिक है, सारे टॉपिक को अगर आप कवर करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। आपको ग्रामर के लिए बस एमसीक्यू इन शॉर्ट प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो आपके हाथ में है उसको टाइम देना है। और वैसे भी आप देखोगे कि जो आपका अनसीन पैसेज है वहाँ से आपके 5 to 7 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर से आपका, पोयम से आपका मार्क्स हो जाएगा, सपोर्ट और जो आपका लेटर है वहाँ से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ग्रामर में नहीं मिलेंगे, तो आपको उस पर अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था पूरा लास्ट डे प्रिपरेशन, लास्ट मिनट टिप। आई होप इट कैन हेल्प यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।